हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग आखिरी अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आज 33वां अध्याय, उसका जो है जो शीर्षक है एक्टिविटीज ऑफ कपिला, मतलब कपिल मुनि के कार्यकलाप। तो उसमें प्रवेश करेंगे उससे पहले हम थोड़ा नीति शास्त्र में चर्चा करते हैं। नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर कोई पुत्र है तो देखिए ये दो स्तर पे हम इसको समझ सकते हैं। एक जो हम लोग हैं, हम लोग भी सबके पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, तो उसके लिए भी जो है लागू हो सकता है। और दूसरा, हमारे जो पुत्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, पुत्र या पुत्री, हमारे लड़के लड़कियां जो हैं, तो ये दोनों स्तर पे समझ सकते हैं कि हमें कितना सक्षम बनना है और हमारे बच्चों को कितना सक्षम बनाना है। तो नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर जो बच्चा है, अगर वो धार्मिक नहीं है और वो उसका आध्यात्म में आकर्षण नहीं है, तो उसका क्या लाभ। तो वो उनका उदाहरण देते हैं कि एक ऐसा पुत्र किसके समान है, लाइक अ ब्लाइंड आई दैट इज ओनली सोर्स ऑफ पेन। मतलब जो आंखें हैं जिससे दिखती नहीं है, लेकिन उसमें बीमारी होने के कारण वो सिर्फ दर्द देता है। तो देखिए आंखें का कर्तव्य क्या है, वो किसके लिए आंखें बनी है, जिससे हम देख सकें। अगर वो अंधा है, कोई व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता, तो आंखों का तो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। उल्टा उसमें बीमारी है, वो हमेशा दर्द दे रहा है, तो वो और उल्टा नुकसान कर रहा है। तो जिसके लिए बना है वो कार्य नहीं कर रहा और उल्टा नुकसान कर रहा है, दर्द दे रहा है, परेशान कर रहा है। तो उसी प्रकार से ही ये बताया गया है कि अगर हमारे बच्चे हैं वो धार्मिक नहीं है, तो बच्चों का कर्तव्य है, मतलब हमारा और हमारे बच्चे दोनों के लिए लागू होता है, हम धार्मिक होने चाहिए। और अगर हम धार्मिक नहीं हैं, तो जैसे आंखें दर्द देती हैं बीमारी होने के कारण, वैसे हम जो भी कार्य करेंगे अधर्म का, तो उससे हमारा भी ग्लानि होगा, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, सबका ग्लानि होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि कितना आवश्यक है। अभी यहाँ पे जो है पुत्र के लिए बोला गया है, को रथा पुत्रे न जाते न। पुत्र मतलब लड़के के लिए बोला गया है, पर भले ही पुत्र बोले या पुत्री बोले, जो भक्ति करता है वो सब जो है कृष्ण भगवान उनको स्वीकार करते हैं। स्त्री अवैशा तथा शूद्र तेपी अंतिम परम गति। तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट किया है, क्योंकि चाणक्य नीति जो बोल रहे हैं वो प्रभुपाद ने उनको एक्सेप्ट किया है कि हाँ उन्होंने जो बातें बताई हैं सही बताई है, इसलिए हम उनके बारे में सुन रहे हैं। प्रभुपाद ने भी चाणक्य नीति काफी कोट किया है। पर एक और चीज समझना है कि भाई पुत्र हो कि पुत्री हो, सुनने वाले पुरुष हो कि स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य ये है कि वो हम धर्म के कार्य में लगे हैं कि नहीं। और देखिए अगर हम धर्म के कार्य में लगे हैं, तो भले ही हमारे जीवन में कितनी ही विकट परिस्थितियां आए, भले ही हमारे जीवन में भौतिक समृद्धि हो ना हो, लेकिन अगर जीवन पर्यंत हमने भक्ति किया है, तो हम अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम चले जाएंगे और ये जीवन जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में हमें कुछ मिला हो नहीं मिला हो, उसके ज्यादा मायने नहीं रहते, क्योंकि अनित्य काल के लिए हम भगवत धाम में प्रवेश कर लेंगे और यहाँ का 70-80 साल का कुछ मायने ज्यादा नहीं। तो एक भक्त को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अगर मैं धार्मिक नहीं हूं, धार्मिक मतलब विशेष रूप से हम भक्त बनने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वैसा करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और हम उसके साथ साथ दूसरों का जीवन भी सार्थक बना सकते हैं। नित्यंते पित्र सर्व नित्यंते च पितामह माम वंश वैष्णव जाता तारत सर्व भविष्यति। नित्यंते पित्र सर्व। देखिए जब से हम चैंटिंग में जुड़ जाते हैं, जब से हम हरि कथा में भगवत भक्ति में जुड़ जाते हैं, उसका शक्ति, उसका फल क्या है। एक वैदिक शास्त्र के श्लोक में आता है, नित्यंते पितृ सर्व, कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे दादाजी हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, परदादा,
मतलब हमारे जितने भी पूर्वज में हमारे एंसेस्टर्स जिसे बोलते हैं, हाँ, वो बोलते हैं नृत्यंते, नाचने लगे हैं, पितृ सर्व, सारे के सारे नाच रहे हैं। अब सोचिए, हमारे दादाजी के दादाजी, मतलब हमें शायद ही मालूम भी होगा, उनका नाम भी नहीं मालूम होगा, हाँ, अभी वो सब जहां पे भी है वो नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? नित्यंते पितृ सर्व नित्यंते च पितामह माम वंश वैष्णव जाता है, मेरे वंश में वैष्णव पैदा हुआ है। तो जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वो सारे हमारे पितर नाच रहे हैं ये देख के कि भैया आप भक्ति कर रहे हो, तारत सर्व भविष्यति, उसके भक्ति करने से हम सबको जो है तार दिया जाएगा, हम सबका कल्याण होगा। तो ये हमें समझना है, ये बहुत अति आवश्यक है कि हम जीवन पर्यंत भक्ति करते रहें। जैसे प्रभुपाद कल एक शब्द बोले, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट इन द विल्डरनेस। लॉस्ट इन द विल्डरनेस एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है कि मतलब अगर कोई भक्ति से निकल जाता है, अभी जैसे हम सब जितने लोग भी मिले हैं भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई माला करना बंद कर देता है, भागवत सुनना बंद कर देता है, तो उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से भौतिक रूप में चला जाएगा, और उसके बाद पूरा जीवन अंत होने के बाद कर्मों के हिसाब से उसको कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, और ऐसे लाखों जन्म जो है उसके पूरी तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद लॉस्ट इन द विल्डरनेस, की मतलब हम गुम हो जाएंगे सृष्टि के निर्माण में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति में लगे रहें। तो एक चीज भक्तों को समझना है कि कभी कभी ऊपर नीचे होगा भक्ति में, कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, कभी हमारा मन ठीक नहीं होगा, कभी हम हो सकता है कभी गलती से वैष्णव अपराध कर बैठे, कभी इंद्र भोग कर बैठे, मतलब बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें होने वाली है। तो हो सकता है उससे हम थोड़े विचलित हों, उससे हमारा थोड़ा भक्ति को जो है थोड़ा देर रुके, या हमको थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन फिर वापस से जुड़ जाना चाहिए और फिर हर तरीके से भक्ति करनी चाहिए, और ये जीवन पर्यंत हमें करते रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ करके कोई गलती करें, पर अगर कभी हो भी जाती है तो उससे हमें ज्यादा विचलित होकर भक्ति मार्ग नहीं छोड़ना है। तो हो सकता है भक्ति मार्ग में आते हुए हमें लगे कि भाई हमारे में काम बहुत है, क्रोध बहुत है, और उससे विचलित नहीं होना है, ठीक है, लेकिन जब तक हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं तो उससे फिर हमारा धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा। हमें पूरा उसमें निश्चिंत होकर रहना चाहिए, और शुद्धिकरण नहीं भी हुआ तो कृष्ण भगवान के हमने शरणागत किया है, वो फिर आगे संभालेंगे। तो चाणक्य पंडित दूसरे एक श्लोक में बताते हैं कि पूरा एक जंगल जो है वो खुशबूदार हो जाता है अगर एक भी पेड़ जो है उसमें खुशबूदार फूल आने लगते हैं। तो जो खुशबूदार फूल होते हैं उससे पूरा जंगल में महक आ जाता है, खुशबू आ जाता है, चाणक्य पंडित बता रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर भी परिवार का सदस्य होता है और यहाँ तक कि पूरा परिवार को भगवत धाम जाने को जो है मौका मिलता है। तो कई बार दूसरे परिवारगण जो हैं उनको लगता है कि मैं नहीं भक्ति कर रहा हूँ पर ये भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, इसके भक्ति करने से हमें भी फायदा हो जाएगा। तो सत्य बात है, यहाँ चाणक्य नीति भी बोलते हैं कि एक पेड़ जिसमें खुशबूदार फूल है वो पूरा का पूरा जो है जंगल को वो खुशबूदार बना सकता है। वैसे एक पुत्र जो पूरी तरह से, या पुत्री जो अच्छे से भक्ति करे, तो उसके भक्ति करने के प्रभाव से पूरे परिवार वालों को, सबको जो है वो उसका फल का प्राप्ति होता है। तो ये है भक्ति की महिमा। उसके विपरीत में बताते हैं, अगर एक पेड़ जो है उसमें आग लग जाता है तो वो पेड़ में इतनी क्षमता है, वो दूसरे सभी पेड़ों में जो है आग फैला सकता है और पूरा जंगल को नष्ट कर सकता है। अब ये दूसरा विपरीत बताया, एक तो बताया कि खुशबूदार जो है फूल रहता है पेड़, तो पूरा महक फैलाता है पूरे जंगल में, और अगर एक बताया जाता है पेड़ में दीमक लगा हो और खोखला हो और उसमें आग लग जाए किसी तरीके से, तो उस पेड़ के कारण पूरे जंगल को आग लग जाए। तो ये वही चीज है जो हमने शुरुआत में नीति शास्त्र का बताया था कि अधार्मिक पुत्र या पुत्री होंगे तो वो जो है विनाश का कारण बनेंगे। यहाँ पे भी बताया गया है वही कि
एक पेड़ में आग लग जाए तो पूरे जंगल को तहस नहस कर सकता है। तो अभी देखिए दुर्योधन जो है एक पुत्र था, पर उस एक व्यक्ति के लोभ के कारण बताया जाता है 64 करोड़ लोग मारे गए। 64 करोड़ लोग मारे गए सिर्फ एक व्यक्ति के लोभ के कारण। हमने अलाउद्दीन खिलजी का भी सुना है, अभी बीच में पिक्चर भी उन्होंने निकाला था पद्मावत करके, पद्मावती के ऊपर, उसका एक व्यक्ति की भावना। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में से हम सुन रहे हैं। अभी अगर आप हिस्ट्री, वॉर का हिस्ट्री सुनेंगे तो हिटलर जैसे व्यक्ति, उसके कारण भी लाखों 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 शायद करोड़ों की संख्या में लोगों का मृत्यु हुआ है। तो अगर देखिए एक व्यक्ति अधार्मिक होगा तो वो कितने लोगों का नुकसान कर सकता है। तो हो सकता है कि हम जो है इतने बड़े पैमाने पे नुकसान न करें, पर जो भी है हम अधर्म का कार्य करके अपना जीवन तो खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी जीवन खराब कर रहे हैं। और उसके विपरीत जब भक्ति से जुड़ते हैं तो हम अपना जीवन भी कल्याण करते हैं और दूसरों का जीवन भी जो है उनको भी भक्ति में जोड़ के उनको भी भगवत धाम के मार्ग पे लगा देते हैं। तो देखिए अभी हम एक पहलू पे जा रहे हैं जो समझता है, हमें समझना चाहिए कि भक्ति एक है, भक्ति के साथ साथ हर कोई आज चाहता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। ये पहलू जरा आप लोग ध्यान से समझिए, ये भक्ति से बहुत संबंधित है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सब लोग बोलते हैं फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होने चाहिए। तो अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमें हेल्दी कहलाते हैं कि हाँ ये जो है हेल्दी व्यक्ति है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसका सब ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सब लोग बोलते हैं हाँ फिजिकली फिट होना चाहिए। तो अगर हम फिजिकली फिट एक्सेप्ट करते हैं और वही लोग जो फिजिकली फिट एक्सेप्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं हेल्दी माना जाता है, वो लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम मेंटली भी फिट होने चाहिए, मानसिक रूप से भी हम तनाव से मुक्त होने चाहिए। तो फिजिकल फिट को हैप्पी हेल्दी बोलते हैं, फिजिकली फिट को हेल्दी बोलते हैं, वैसे मेंटली जो स्ट्रेस से फ्री है उसको हैप्पी बोलते हैं। तो जितना हमें अपना शरीर का ध्यान रखना है, शरीर के तरफ से हमें स्वस्थ रहना चाहिए हेल्दी बनने के लिए, उसी प्रकार से हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम असली में खुश माने जाएंगे, हैप्पी माने जाएंगे। तो देखिए हम सबके पास चॉइस है कि हम अपना शरीर का कैसे ध्यान रखते हैं। और अगर हम शरीर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, थोड़ा योगा आसन, अनुलोम विलोम जो है, वॉकिंग या जो भी करते हैं, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उसी प्रकार से जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, आध्यात्म की इतनी शक्ति है कि वो आपके मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस, मानसिक फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से उसको सॉल्यूशन कर सकता है और उसको आपको पूरी तरह से मन में आनंदित बना सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है। तो अगर हम सबको चाहिए कि हम जीवन पर्यंत खुश रहें तो उसके लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए ये जो मेंटल स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप मेडिटेशन करके मेंटल स्ट्रेस से बच सकते हो, नहीं। जैसे आप मतलब हो सकता है कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे मैं एक न्यूयॉर्क के पर्सन से मिला था, वो महाराज के लिए वीडियो बनाने आए थे और मजे की बात है मतलब मुझे थोड़ा बोलने में अलग लग रहा है, बट आप लोग को फैक्ट बताऊं, ये न्यूयॉर्कर न्यूयॉर्कर बोलते हैं, है इंडियन पर था वो न्यूयॉर्कर और वहीं पे शायद बड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। वो ऐसा छोटा सा शॉर्ट्स पहनता था, जो यूपी के भैये लोग जो मतलब बोलते हैं ना, एकदम छोटा सा शॉर्ट्स, इतना मतलब बद्दा दिखता था, वो पहनता था और वो पहन के सब जगह घूमता था। उसको पैंट भी नहीं पहनना था, उसको ऐसा नहीं कि जो है 3/4 पहने, कुछ नहीं, एकदम छोटी सी शॉर्ट्स में घूमता रहता था वो। तो इतना ऑड लगता था, लेकिन बोले भी कि न्यूयॉर्कर है, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो बोलता था मैं 2 दिन, उसका अच्छा स्वस्थ एकदम 50 साल, शायद 50 साल का होगा, 45-50 साल का, एकदम फिट बॉडी, पूरा ऐसा मस्कुलर बॉडी था। तो बोलता है प्रभु जी मैं 2 दिन योगा करता हूँ, 2 दिन जबरदस्त जॉगिंग करता हूँ और 2 दिन जिम में जाके एक्सरसाइज करता हूँ।
और संडे को मैं आराम करता हूँ, पिक्चर देखता हूँ हिंदी का। बोला अच्छी बात है। तो 6 दिन का उसका ये शेड्यूल था। तो कहने का मतलब है, देखिए बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कोई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला हमारे पास है। लोग बहुत सारा चीजें ट्राई कर रहे हैं। हाल ही में कोई मुझे बोल रहा था कि वो कोई गायत्री चालीसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, करने दीजिए जो है, लेकिन कलयुग में एक ही चीज आपको तारने वाला है, वो है भगवान का हरि नाम, भगवान की हरि कथा। और उसका असर इतना है कि हम भक्ति करने से, भगवान का नाम जप और कथा करने से, जब हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो हमारे जो भूतपूर्व कर्म है वो रुक जाते हैं। नहीं तो आप कुछ भी मेडिटेशन करिए, अगर आपके कर्मों में लिखा है आपको पीड़ित होना है, जैसे आज के हम तात्पर्य में पढ़ने वाले हैं, रूप गोस्वामी बोलेंगे कूटम बीजम फलो मुखम भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो हमारे पाप हैं वो अलग अलग स्तर पे हैं। कूट, बीज, फल, मतलब कैसे एक बीज के रूप में होता है जमीन के नीचे, फिर वो अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर उसमें जो है धीरे धीरे फल आते हैं। कहते हैं हमारे पाप भी इन्हीं सब स्तर में है। तो कब कौन सा पाप हम पे आक्रमण करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो भले ही आप कितने ही धनवान हो, भले ही आप कितने ही खूबसूरत हो, बुद्धिमान हो, आपका बहुत बड़ा बड़ा पहचान हो, कुछ मदद नहीं करेगा आपके जब कर्म आपके ऊपर आएंगे तो। लेकिन भगवान की अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रहिए भगवान साक्षात आपके सारे कर्मों को रोक देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। कृष्ण भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे सभी पापों को रोक दूंगा। तो फिजिकल फिट होना पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है और उसको हेल्दी मानती है। मेंटल फिट होना, सब लोग चाहते हैं कि मेंटली मैं फिट रहूं, स्ट्रेस से फ्री रहूं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती कि भाई जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक आप मेंटली फिट नहीं रहोगे, मानसिक रूप से तनाव से मुक्त नहीं रहोगे, स्ट्रेस से फ्री नहीं रहोगे। आप कोई भी माला करोगे, कुछ भी करोगे, उससे आपकी तनाव नहीं खत्म होने वाली है। सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही आपका तनाव खत्म होगा। और देखिए ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये फिलॉसफी के हिसाब से बता रहा हूं। भगवान जब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 9वें अध्याय के 2वें श्लोक में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं वो बताते हैं राजविद्या है, सबसे ज्ञान में सबसे उत्तम है, गुह्यम है, सबको मालूम नहीं है ये ज्ञान, सबसे पवित्र है, और उसको बोलते हैं प्रत्यक्षागम्यम। प्रत्यक्षागम्यम मतलब आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप पर्सनली अनुभव कर सकते हैं। जो भी भक्त पूरी तीव्रता से भक्ति में लग जाता है, नाम जप में, भागवत कथा श्रवण करने में, पढ़ने में, और दिन भर भगवान की सेवा करने में लगता है, तो उसको अपने आप मालूम चलने लगेगा कि मेरा मन परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता से दूर हुआ है कि नहीं। अवश्य होगा। जो भी व्यक्ति पूरी तरह से भक्ति में लगा है, सेवा में लगा है, उसकी चेतना भावना अच्छी है, तो अवश्य इन सब उसको असर मालूम चलेगा। तो प्रत्यक्षागम्यम, प्रत्यक्षागम्यम मतलब कृष्ण भगवान बताते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है हर कोई जीव जब वो भक्ति करता है। हमने कल भी प्रभुपाद के तात्पर्य में सुना कि जब भोजन करते हैं तो अपने आप हमें संतुष्टि होती है, अपने आप आनंद होता है, तो और अपने आप हमारा जो भूख है वो नष्ट हो जाता है, हंगर गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं हमें खुद को संतुष्टि का अनुभव होगा। तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है, और करते हुए ऐसा नहीं कि बड़ा तकलीफ हो रहा है, नहीं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आनंदित हैं सब भक्तगण। तो साधुओं के पास हम इतिहास में देख रहे हैं कि सब साधु जो है सबको छोड़ के भगवान की भक्ति में, भक्ति सेवा में लगते थे, और वही साधुओं का इस्कॉन में आज की तारीख में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। बड़े बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब जो हैं वो सब अपना कैरियर छोड़ के लाल कपड़ा, सैफरन कपड़ा एक्सेप्ट करके प्रचार कार्य में लगे हैं। ना 1 रुपया मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, पर क्यों करना है? क्योंकि मन से पूरी तरह से संतुष्ट है, बिल्कुल हैप्पी है, बिल्कुल ब्लिसफुल है। तो वही आनंद आपके लिए और मेरे लिए भी है, अगर हम उसको स्वीकार करें।
ये मैंने अपने शुरुआत के दिनों में एक सुना था कि कैसे ये भौतिक जगत है। तो बोलता है एक व्यक्ति पागल खाने में जाता है, हाँ, तो डॉक्टर उसके साथ जो है वो जो है घूम रहा होता है पागल खाने में, तो एक व्यक्ति को देखता है और उसके पूरे बाल ऐसे फैले हुए से हैं, कपड़े फटे हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा भयंकर पागल लोग का कैसे अवस्था होती है। तो उसको अलग से सेल में रखा था। तो उसको बोलते हैं अरे ये कैसे पागल हो गया। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि इसको लैला नहीं मिली इसलिए पागल हो गया। फिर दूसरे सेल में जाता है, बिल्कुल उसी परिस्थिति में, ऐसे बाल पूरे खड़े हुए, बिल्कुल आंख लाल, कपड़े फटे हुए, नाखून मारा हुआ है। बोला अच्छा ये कैसे पागल हो गया, बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही दिखता है। तो डॉक्टर बोलता है इसको लैला मिल गई इसलिए पागल हो गया। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य है कि मैंने स्टार्टिंग में इस्कॉन में सुना था कि भौतिक जगत में आपको कुछ मिले तो भी आपका नुकसान, नहीं मिले तो भी आपका नुकसान। और भक्ति में, दोनों में आपका कल्याण है। भक्ति में अगर आप पूरी तरह से जो है अच्छे से भक्ति ना कर पाए, आपका जो है थोड़ा मिस्टेक्स भी हो रहा है, प्रॉब्लम भी हो रहा है, थोड़े आप लेजी भी हैं, थोड़ा इंद्र भी हो रहा है वगैरह वगैरह, फिर भी भक्ति इतना शक्तिशाली है, जो भक्ति से जुड़ जाएगा उसका पूरा जीवन सार्थक ही होगा। तो ये बिल्कुल विपरीत है भौतिक जीवन के। तो जो 33वां अध्याय है उसमें वर्णन आ रहा है। अभी देखिए पूरा हमने जो है कथा सुन लिया है कपिल देव का। तो कपिल देव जी ने जो है पूरा सांख्य योग जो भक्ति योग के बराबर है उसके बारे में बताया। और अभी आखिरी अध्याय में बताया जाता है कि देवहूति माता प्रार्थना कर रही है, हाँ, और अभी कपिल मुनि जो है आखिरी शिक्षण दे रहे हैं, और फिर आखिरी शिक्षण देके वो गंगा सागर चले जाते हैं, और फिर जो है वो शिक्षण पालन करके उनका जीवन सार्थक कर रही हैं माता देवहूति। तो ये बताया गया है आखिरी अध्याय में। तो मैत्रेय उवाच पहला श्लोक बताते हैं कि कपिल मुनि के शिक्षण सुनने के बाद देवहूति माता का पूरा प्रभाव जो है तमोगुण का वो सब नष्ट हो गया। उन्होंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए जो है प्रार्थना करने लगे, और उन्हें विशेष रूप से जो ज्ञान दिया है। अब जब मैं पूरा अध्याय का अंत में पहुंच रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पूरी गीता सुनी हुई है या अधिकांश हमने सुना हुआ है, वैसे ही भगवान कृष्ण के रूप में अर्जुन को गीता सुनाते हैं। वही भगवान जब कपिल देव के रूप में आते हैं तो आप देखिए हमने तकरीबन जो है पूरा तीसरा स्कंद के जितने श्लोक सुने हैं, गीता के जैसा ही उन्होंने भक्ति योग का सांख्य योग बताया है। और अगर आप देखें उसमें उन्होंने पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना जैसे ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे जो है बच्चा गर्भ में रहता है, और वो बच्चा गर्भ में आने के लिए जो पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं वहां से शुरू हुआ है, और वहां से लेते हुए यमलोक यमराज तक लेके गए हैं। यमदूत कैसे उनको लेके जाते हैं और कैसे उनको सफरिंग होके फिर वापस से दूसरे योनियों में जाना पड़ता है, फिर वहां से वापस से पुनः मनुष्य जन्म होता है। तो मतलब पूरा उन्होंने गैमेट पूरा कवरिंग किया है कपिल मुनि ने। तो अगर हम सिर्फ वो जो है स्पष्ट रूप से समझें तो हम समझ जाएंगे कि भाई मतलब ये अब एक हमने गीता समझी हुई है, भागवत भी हम समझ रहे हैं, और भागवत का पहला स्कंद दूसरा स्कंद समझे, लेकिन तीसरे स्कंद में सिर्फ अगर हम कपिल मुनि की जो शिक्षण है वो समझें अच्छे से तो हम समझ जाएंगे। देखिए जीव जो है 84 लाख योनियों में घूम के पूरा क्रिएशन का पूरा कपिल मुनि समझाते हैं। वो सब होने के बाद में जो है कैसे वो इस मनुष्य जीवन में भी जाता है और कैसे फंस जाता है। हाँ, तो बचपन में प्रॉब्लम, जवानी में प्रॉब्लम, और फिर वो विशेष रूप से इंद्र तृप्ति के लिए पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और फिर अपना परिवार, धन, रिश्तेदार, घर, गाड़ी और ये सब चीज के पीछे आसक्ति बना देते हैं वो, और फिर उसी का चिंतन करते हुए, उसी का ध्यान करते हुए, भले ही उनका कितना ही तिरस्कार हो रहा हो, कितना ही उनको दर्द हो रहा हो, पर ऐसे परिस्थिति में शरीर त्याग के फिर दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। और उसके पहले जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए उनको नरकलोक में जो है सजा भी भोगनी पड़ती। तो ये पूरा दृष्टांत समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि इन सब के पीछे जो है कपिल मुनि उनको बोले
तस्मात, इसलिए हमें भक्ति करना आवश्यक है। अब इतना स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि मैंने जितने भी जितना भी मैंने एजुकेशन प्राप्त किया है, जितना भी मैंने चीजें सुनी है, इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इतना स्पष्ट रूप से जो दृष्टि दी है कपिल मुनि ने, वो किसी ने नहीं दी है। और इतना समझने के बाद कोई भक्ति ना करे तो वो उसका दुर्भाग्य है और कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सिद्धि भिन्नम, सिद्धि भूमि शब्द का प्रयोग आया है पहले श्लोक में, प्रभुपाद बता रहे हैं इट इज द बैकग्राउंड ऑफ सेल्वेशन। देखिए ये सब चीज के बताने के पीछे उद्देश्य क्या है कपिल मुनि का, इज द बैकग्राउंड ऑफ सेल्वेशन, मतलब वो हमें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, वो हमें भगवत धाम भेजना चाहते हैं। तो अगर हम पिछले श्लोक का आखिरी शब्द, पिछले अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है anyone who meditates upon me with faith and affection, who hears and chants about me, surely goes back home, back to God। कपिल मुनि बोल रहे हैं कि कोई मेरे पे ध्यान करता है, कोई मेरा जप करता है, मेरी भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम चले जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका पूरा बताने का उद्देश्य क्या है कि हम भक्ति से प्रेरित हों, भक्ति में जुड़ें और ये जीवन के अंत में हम भगवत धाम जा सके। तो बोलते हैं ये इसका ज्ञान का, इस ये जो इतना सब आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उसका सबसे ज्यादा हमें फायदा होता है, हम इस भौतिक जगत के प्रपंच से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो इसको जीवन मुक्ति बताया गया है। दिस स्टेज इज कॉल्ड जीवन मुक्ति। अगर हमने ये ज्ञान बरोबर समझा है, या मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग वापस से पढ़ना चाहें तो ये सब जो है हमने इतने अध्याय कपिल मुनि के शिक्षण पढ़े हैं, तो वो बताया जाता है जीवन मुक्ति के स्तर पे लेके जाता है, हमें भौतिक जगत से पूरी तरह से निकाल सकता है। दिस मीन्स दैट वन इज लिबरेटेड इवन दो वन स्टेज विद हिज मटीरियल बॉडी। अर्थात हम इस शरीर में विद्यमान है, अभी हम वास्तविक रूप में आत्मा है। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और ज्ञान प्राप्त करते हुए हम जब भक्ति करेंगे तो हम इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे, ये तकरीबन मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम 5 बार अभी तक कोट हो चुका है। रूप गोस्वामी भी बताते हैं, प्रभुपाद भी कई बार बता चुके हैं, मैंने भी वही जो प्रभुपाद ने बताया दोहराया, और ये फिर वापस से ये बात आ रही है हमें बताने के लिए कि अगर हम इस शरीर में रहते हुए भक्ति करेंगे पूरी तीव्रता से तो हम वास्तविक रूप में मुक्त हैं। तो मुक्ति मतलब शरीर त्याग के भगवत धाम जाएंगे वो तो है ही, पर इस परिस्थिति में भी अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होते हुए जो है भगवान का चिंतन करते हुए सेवा करेंगे तो अभी भी हम मुक्त हैं, ये बताया गया है। और प्रभुपाद ये चीज वापस से पहले ही श्लोक में जो है दोहरा रहे हैं, ये बोलते हुए एनीवन हु अंडरस्टैंड द, ये लास्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन में, एनीवन हु अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सांख्य फिलॉसफी is elevated in devotional service and becomes fully Krishna conscious or liberated even within this material world। liberated within this material world मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आप मुक्त हैं। मतलब ये कितना भारी है शब्द, हमें समझना है कि अगर हम भक्ति से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, अगर हम भक्ति से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो भले हम भौतिक जगत में हैं लेकिन भौतिक जगत में रहते हुए भी हम पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये इतना हेवी स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, सिवाय प्रभुपाद के किसी की हिम्मत नहीं है। आप YouTube में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई ये स्टेटमेंट का बोलने का हिम्मत नहीं करेगा कि आप इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो। नहीं, क्यों उसके लिए पूरी तरह से साक्षात्कार चाहिए जो प्रभुपाद के पास है, इसलिए वो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे अपने जीवन में मैंने स्टेटमेंट किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई नेता की हिम्मत नहीं होगी ये बोलने की स्टेटमेंट कि आप इस शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से मुक्त हो सकते हो। वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको पूरा आध्यात्म का ज्ञान हो, और वो प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। अब हम पर है, प्रभुपाद ने कई बार बताया है कि हमारे ऊपर है कि हम कितनी तीव्रता से भक्ति अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं।
तो अभी दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में आप जो देवहूति माता प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि आप कैसे मेरे गर्भ में आए। तो अब साक्षात भगवान है तो वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनसे होती है, अजय अर्थात उनका जन्म सिर्फ आपके कमल से होता है। तो भगवान विष्णु ही उनके पिता हैं और माता भी। और वो ब्रह्मा जो है 14 लोकों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रह्मा आपके जो है कमल से पैदा हुए हैं, आपके गर्भ से निकला हुआ कमल में से, और आप जो है मेरे गर्भ में आए करके ऐसे करके स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी प्रभुपाद उनके तात्पर्य में बता रहे हैं दूसरे श्लोक में कि देवहूति बताना चाहती थी कि ब्रह्मा को अगर भगवान को देखना है तो उनको भी ध्यान करना पड़ता है। ब्रह्मा कौन है? जो भगवान विष्णु के साक्षात पुत्र, और उन्होंने अपने नाभि में से कमल में उनको पैदा किया। तो भगवान के डायरेक्ट सन, डायरेक्ट पुत्र होने के बाद भी जब उनको भगवान को देखना है तो वो जो है उनको 1000 जो है देवताओं का समय, 1000 दिव्य सालों तक तपस्या करना पड़ता है, तब जाके उनको भगवान की दृष्टि में। ये बात पे हमें जरा गौर देना चाहिए। लोग बोलते हैं हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवान दिखाओ। अरे भगवान दिखाओ बोले तो यहाँ देखिए प्रभु देवहूति जी क्या बोल रहे हैं भागवत में। जो शास्त्र भगवान के बारे में वर्णन कर रहा है, जो शास्त्र भगवान से समान है, भगवान से भिन्न नहीं है, श्रीमद् भागवतम, उसमें क्या बताया है कि ब्रह्मा जी को 1000 साल तपस्या करनी पड़ी भगवान को देखने की। और कलयुग का जीव जो है चारों नियम का उल्लंघन करके बोलते हैं भगवान दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो मैं नहीं मानूंगा। अरे भाई समझिए इसका पद्धति क्या है, इसका विज्ञान क्या है। हाँ, आपको देखना है भगवान को, देखने का मार्ग है, क्या है वो है भक्ति का मार्ग। 4 नियम पालन करिए, माला करिए, भक्ति करिए तीव्रता से, और जिस तरह से आप प्रगति करते रहेंगे फिर आपको अपने आप जो है इस मार्ग में मार्गदर्शन भगवान स्वयं करेंगे। गीता में बोलते हैं भगवान ददामि बुद्धि योगम तक। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं एक दिन बोलूं कि मुझे देखना है और कोई जादू से मुझे दिखा दे और मेरे को पूरा साक्षात्कार हो जाए। ब्रह्मा को भी नहीं हुआ ये चीज, तो हमें क्या होगा। और हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं तो जो हमारे आचार्य हैं सबसे प्रमुख ब्रह्मा जी, उनको 1000 साल तपस्या करना पड़ा तब जाके भगवान दिखे। तो इसको चीप मत समझिए आप लोग, या कोई दूसरे लोग आपको बोलते हैं मुझे भगवान दिखाओ या भगवान देखेंगे तो विश्वास करेंगे, तो उनको बताना चाहिए कि ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, 14 लोकों के रचयिता हैं, उनको 1000 साल तपस्या करनी पड़ी थी भीषण रूप से, तब जाके भगवान को देखे। डोंट टेक इट सो चीपली, इसको इतना सस्ता मत समझिए। फिर बताते हैं ऑल्दो ब्रह्मा वाज डायरेक्टली बोर्न फ्रॉम यू, ही स्टिल हैज टू परफॉर्म मेनी इयर्स ऑफ मेडिटेशन एंड इवन देन ही कैन नॉट सी यू डायरेक्टली फेस टू फेस। उसके बाद भी बताया जाता है उनको मतलब सामने सामने देखने को नहीं हुआ। और आप जो है इस सृष्टि के समुद्र विशाल सागर में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विराजमान थे, ऐसे करके ये पूरे प्रार्थनाएं आ रहे हैं देवहूति के। अच्छा, फिर बताते हैं यू आर द बैकग्राउंड, ये अंतिम में दूसरे श्लोक में प्रभुपाद बता रहे, यू आर द बैकग्राउंड ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल क्रिएटेड एनर्जी, therefore your delivering me from the clutches of Maya by explaining the system of Sankhya is not so astonishing। अब ये देखिए देवहूति माता बोल रहे हैं कि आपके कारण ये प्रकृति बनी है, आपके कारण माया है, तो आपको मालूम है किससे मुझे कैसे जीव को माया से निकलना है। तो आपने जो मुझे ये पूरा सिद्धांत बताया है तो उससे मेरे को पूरा समझ में आ गया है और उससे मैं माया के प्रपंच से निकल सकती हूँ। हाँ, लेकिन आप जो मेरे गर्भ में आए वो भी बड़ी विशाल आपकी बड़ी विशेष कार्य है। और आप मेरे पुत्र बने, ये भी बहुत जो है इट इज मोस्ट वंडरफुल, ऐसे करके देवहूति माता बोल रही। क्यों? क्योंकि आपके शरीर से पूरा सृष्टि का निर्माण होता है, लेकिन वही आपने अपना शरीर को मेरे गर्भ में डाल दिया। तो ये सोच के मैं बहुत जो है अचंभित हूँ, मैं सोच के बहुत जो है सोच रही हूँ कि आपकी कैसी लीलाएं हैं, कैसे आप कार्य करते हैं। अभी तीसरे श्लोक में आता है
कि आपकी अलग अलग शक्तियों के द्वारा आप सृष्टि का निर्माण करते हैं, आप उसको चलाते हैं, आप उसका विनाश करते हैं। और यू आर द सेल्फ डिटरमाइंड एंड द लॉर्ड ऑफ ऑल, आप पूरी दुनिया के रचयिता हैं। और ये चीज मुझे अचिंत्य लगती है। हाँ, मैं इसको समझ नहीं पाती। आपकी इतनी सारी शक्तियां हैं और आप पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपके द्वारा जो है प्रकृति और सारे जीवों का निर्माण होता है। ये पूरा तात्पर्य श्लोक में ट्रांसलेशन में बताते हैं। प्रभुपाद परपट में बोल रहे हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये एक महत्वपूर्ण है हमारे भक्तों के लिए जानना। हम कुछ भी विचार करते हैं, हम कुछ भी इच्छा करते हैं, उसकी इच्छा की पूर्ति किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। तो इसलिए कहावत आता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा की पूर्ति क्या कब होगी? जब कृष्ण भगवान चाहेंगे तो। लेकिन जब भगवान कुछ चाहते हैं तो अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो हम जब चाहते हैं कुछ तो भगवान की सहमति लगती है, लेकिन भगवान कुछ चाहते हैं तो किसी की सहमति नहीं लगती, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। तो भगवान कुछ भी चाहेंगे वो अपने आप अवश्य हो जाएगा। ये भगवान की अलौकिक शक्ति है। तो हम जिस भगवान से जुड़े हैं, अगर उनकी कुछ भी इच्छा रहेगी तो वो इच्छा पूर्ति अपने आप हो जाएगी। उस इच्छा में कभी बाधा नहीं आने वाली है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसकी इच्छा को सैंक्शन देने वाला है, परमिशन देने वाला है, बोल रहा है हाँ ये अच्छा हो सकती है, संभव। वो नहीं है। भगवान की इच्छा होते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। तो बोलते हैं भगवान अनित्य है, ही इज अनलिमिटेड। उनका कोई अंत नहीं है, अनादि है। लेकिन भगवान जो है बड़े कृपालु हैं कि अपने शास्त्रों के द्वारा वो एक भक्त के द्वारा समझने को तैयार है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि he has subjected himself of being known from authoritative scriptures like Vedic literatures। अर्थात ये देखिए कितना अच्छा बात बताया है इस श्लोक में। भगवान अनंत है, अनलिमिटेड है, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि कोई मुझे जानना चाहे तो शास्त्रों के हिसाब से कोई मुझे जान सकता है। हाँ, इसलिए इस श्लोक में आ रहा है शब्द मूलवत, या यहाँ पे बोल रहे हैं he can be known through शब्द ब्रह्म और वैदिक लिटरेचर। तो देखिए जब हम भागवतम पाठ कर रहे हैं, हाँ, तो भागवत पाठ करते समय हमें समझना चाहिए यहाँ भगवान ने स्वयं बताया गया है कि मैं अनंत हूं, कोई मुझे समझ नहीं सकता। लेकिन ये मेरी बड़ी कृपा है कि कोई शास्त्र समझने की कोशिश करता है तो इस शास्त्र के द्वारा जो है मैं समझा जा सकता हूं। तो हम जब भागवत पढ़ रहे हैं, हम भगवत धाम जाएंगे, हम कृष्ण भावनामृत बनेंगे, पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन करेंगे, हम सब 3 तरह के तापों से दूर रहेंगे और भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि दोनों प्राप्त करेंगे। ये सब है। साथ साथ सबसे मुख्य यह हम भगवान को जान पाएंगे शास्त्रों के द्वारा। तो जब हम भागवतम सुन रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये भागवत सुनने से हम साक्षात भगवान को जान पाएंगे। कब कैसे वो भगवान पे है, पर हमारे तरफ से हमें मेहनत करना है भगवान को समझने का। तो सिर्फ आज का जैसे ये जो कपिल मुनि का पूरा कथा है, मैं बताऊंगा कि इतने सारे सालों में, इतने सारे कथाओं में ये जो भाग लगा है मुझे काफी उत्तम लगा है। कैसे कपिल मुनि ने पूरा दृष्टांत बताया है। एक समझ लीजिए आप पिक्चर देखते हैं हम लोग, तो पिक्चर के जैसे हम लोग देख सकते हैं कैसे 84 लाख स्पीशीज के बाद बच्चा मनुष्य का रूप लेता है गर्भ में, और फिर उसके बाद कैसे प्रॉब्लम से बड़ा होता है, फिर लाइफ में कितने स्ट्रगल आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हुए अलग अलग बुरे कर्मों के कारण बूढ़ा होता है और उसके बाद मरता है यमराज के पास वगैरह। मतलब ये कैसे पूरा एक पिक्चर के समान जो है कुछ दिनों में कपिल मुनि ने हमें पूरा दिखा दिया है और स्पष्ट बता दिया है कि कहाँ जीव अटक जाता है जब इंद्र भोग करने लगता है, जब वो आकर्षण में फंस जाता है। लेकिन उसका समाधान भी दिया है कि भक्ति करेंगे तो ये सब प्रपंच से छूट के सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। यहाँ बताया गया, he has created this material manifestation for those living entities who wanted to enjoy or lord it over material nature. So why is this creation made? ये आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सृष्टि का क्यों निर्माण हुआ है? तो इसलिए बनाया गया है जिससे जो जीव है भगवान से अलग रह के भोग करना चाहता है तो उसके लिए प्रबंध दिया है। तो अभी यहाँ बताते हैं, देयर इज एको बहुनाम यो विदिति कामन, वेदों का श्लोक बताते हैं। देखिए प्रभुपाद अंतिम
2-3 लाइन में बताते हैं कि भगवान देखिए कैसे सब लोगों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। देखिए सिर्फ मानव जितने हैं पृथ्वी पे, उसकी गिनती एक आप सोच सकते हैं, जैसे 700 करोड़ के तकरीबन बताया गया है। 130 करोड़ भारत में और पूरे विश्व भर में 700 करोड़ सिर्फ मानव, ह्यूमंस। और अगर आप देखेंगे जितने 84 लाख योनियों में है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो वो जो है ट्रिलियंस में, प्रभुपाद बताते हैं ट्रिलियंस में लिविंग एंटिटी है। मतलब 1 लाख करोड़, सिर्फ 700 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ इतने सब जीव हैं। और सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, बाकी 14 लोकों पे, और जितने भी बाकी सब ब्रह्मांड है। जैसे जब हम स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग में सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं। तो वैसे ही ऊपर के जितने लोग हैं, नीचे के जितने लोग हैं, जितने भी सारे हैं, उन सब का जो है जितनी भी इच्छाएं हैं कौन पूर्ति करता है? तो प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ एक व्यक्ति, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो देखिए भगवान की इतनी शक्ति है, जो है ट्रिलियंस ऑफ सोल्स की इच्छा, भौतिक जगत की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ? और सब जीव की अनगिनत इच्छा है, सबकी अपने कर्मों के हिसाब से कौन इच्छा पूर्ति कर रहा है? कृष्ण भगवान। तो इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ सोल्स, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ बोलते 1 ट्रिलियन होता है, ऐसे ट्रिलियंस बोला, लाखों करोड़ करोड़ों जो है जीव की सब इच्छा कौन पूरी कर रहा है? कृष्ण। ये देखिए भागवत का दृष्टि से देखेंगे समझ में आएगा, लाखों करोड़ों जीवों का, 1 लाख करोड़ जीवों का इच्छा का पूर्ति कौन कर रहा है? कृष्ण। सब सामग्री दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो एक भक्त को पूरी तरह श्रद्धा होना चाहिए कि अगर वही भक्त तीव्रता से भक्ति कर रहा है और वही भक्त दूसरे जीवों को जो है भक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, निश्चित रूप से भगवान उसके लिए तो सब कुछ प्रबंध कर देंगे। वो भक्तों को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान लाखों करोड़ों जो है ट्रिलियंस ऑफ सोल्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भक्त प्रचार कार्य में लगा है, जो भक्त नाम जप में लगा है, उसके लिए अवश्य प्रोवाइड करेंगे सब चीजें। तो चौथे श्लोक में बताते हैं इसके जो ये श्लोक हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं। स्वतामृतो में जतरे नाथा कथम नु यस्योदर एतदासीत विश्वम युजन्ते वटपत्र एक सेते समम माया शिष्णुर आंग्रिपान। तो अब देवती माता बोल रही हैं कि जब पूरा सृष्टि का अंतिम समय आता है, तो आप कैसे जो है वटपत्र एक, वटपत्र मतलब जो बरगद का जो पेड़ है, बैनियन ट्री, उसके ऊपर आप लेट जाते हैं छोटे बच्चे के समान और अपना ही पैर का अंगूठा चूसने लगते हैं। अंग्री ही पाना, अंग्री मतलब हमारी जो उंगली है, उसको अपने पैर के उंगली जो है मुंह में लेके चूसते हैं। तो कई बार हम देखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने 4 महीने के, तो वो लोग खेलते खेलते अपना ही पैर का अंगूठा लेते हैं, मुंह में रख के चूसने लगते हैं। तो ये भगवान में ये गुण है। तो बोलते हैं आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, आप उन पुरुषोत्तम भगवान है। तो जिस आपके गर्भ में पूरी सृष्टि है, लेकिन आप खुद एक बालक के रूप में आते हो, ऐसे करके ये ट्रांसलेशन में बताया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि सारे भक्तगण जो हैं भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, सारे भक्तगण भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, और उनको इतना आनंद प्राप्त होता है कि भगवान भी सोचने लगते हैं, अरे मेरे चरणों में ऐसा क्या है जो मेरे भक्तगणों को इतना आनंद आता है। तो इसलिए भगवान जो है अपने ही चरणों को अपने मुंह में लेते हैं, अपना पैर को जो है उसका अंगूठे को मुंह में ले लेते हैं, ये देखने के लिए कि ऐसा क्या अमृत है मेरे पैरों में, जो सारे मेरे भक्तगण हमेशा मेरे चरणों का ध्यान करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जो है यही देखने आए थे कि मेरे में ऐसा क्या है कृष्ण के रूप में, जो राधा रानी इतनी आकर्षित हो जाती है, और जो राधा रानी को आनंद प्राप्त होता है वो मुझे आनंद प्राप्त नहीं होता। तो मुझे उनका आनंद प्राप्त करना है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव और राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उनका रंग है, वो लेकर आए। और जो सबसे महान भक्त हैं राधा रानी बताया जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज,
तो उसके भाव में आए यही जानने के लिए कि ऐसे मेरे में क्या है, और वही चीज चैतन्य महाप्रभु हम सबको देने आए। देखिए ये इतना उत्तम चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते। बताया जाता है जब भगवान के कोई भी अवतार आते हैं, तो जब भगवान के कोई अवतार आते हैं, वो जब किसी दानव को मारते हैं तो उनको सीधा मुक्ति नहीं मिलता, लेकिन जब विष्णु स्वयं मारते हैं या कृष्ण स्वयं मारते हैं तो उनको मुक्ति मिलता है। और वही कृष्ण जो महाकृपालु हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो है राधा रानी का प्रेम आस्वादन करने के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम जो है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और वही राधा रानी का प्रेम हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। से द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांतिर पड़ेला संसारे। नाम और प्रेम के द्वारा जो है, नाम के द्वारा प्रेम देना चाहते हैं। नाम प्रेम माला गांतिर पड़ेला संसार है, पूरे संसार वालों को वो नाम के रूप में, हरि नाम जो हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो नाम के रूप में क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम। तो जो राधा रानी के पास कृष्ण प्रेम है, जो सबसे उत्तम चीज है पूरी सृष्टि में, वो हमें मिल रहा है। तो देखिए ये जो है गोल्डन एरा माना जाता है, ये जो चैतन्य महाप्रभु के समय से जो है 10,000 साल तक गोल्डन पीरियड है। भले ही कोरोना वायरस चल रहा है, भले ही इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पर फिर भी गोल्डन एरा माना जाता है। अगर आप देखेंगे राम जी के समय में, राम जी जो हैं जब दंडकारण्य में परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे वो एक सफेद जो है पंचवटी के पास एक सफेद पहाड़ देखते हैं। तो जब वो सफेद पहाड़ देखते हैं तो बोलते हैं मैंने अलग अलग पहाड़ देखे हैं, ये सफेद पहाड़ कैसा? तो वहां पे ऋषिगण बताते हैं खर दूषण सुपर्णखा और ये सब जितने भी दानव हैं, वो साधुओं को जो है पकड़ के खा जाते हैं, मनुष्यों को पकड़ के खा जाते हैं, और उनके हड्डियों का ढेर है। तो ये जो सफेद हड्डियों का ढेर है, वो जो आपको पहाड़ के जैसा प्रतीत हो रहा है, वो वास्तविक रूप में जो साधु को जो खा जाते हैं और उनकी हड्डियां डाली है वो। तो उसके हिसाब से देखिए कि अभी भी कलयुग में फिर भी हम लोग बचे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु का समय होने के कारण। तो इस समय में अगर कोई भक्ति ना करे तो वो उसका दुर्भाग्य वर्ष है। तो ये चौथा श्लोक हुआ। तो फिर बोलते हैं आपका आगमन का उद्देश्य क्या है, भगवान क्यों आते हैं? ये 5वें श्लोक में बताया गया है कि जो इतने भी पाप कार्य हैं उसको कम करने के लिए, और लोगों को ज्ञान देते हुए, भक्ति प्रदान करते हुए भगवत धाम ले जाने के लिए। तो ये भगवान का उद्देश्य है कि क्यों आते हैं। तो भगवान वर के रूप में आते हैं या भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि वो जो है सभी जीवों को मुक्ति प्रदान कर सके। तो जैसे कल के हमने श्लोक में सुना कि प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जब आते हैं तो पीछे से शास्त्र छोड़ के जाते हैं, गीता भागवत, और साधु छोड़ के जाते हैं, जिससे जीव शास्त्र और साधु और गुरु इनका आश्रय ले। और जब भगवान तो चले गए हैं अपनी लीला करके, लेकिन इनका आश्रय लेके वो भी अपना जीवन सार्थक कर सकता है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। The Lord form as Kapila directs the fallen souls and enriches them with knowledge and devotion so that they may go back to God. तो कपिल मुनि आए हैं विशेष रूप से हमें आध्यात्मिक ज्ञान देके भगवत धाम ले जाने के लिए। तो बता रहे हैं कि कपिल देव का आने का उद्देश्य यही था कि हमें दिव्य ज्ञान दे, और दिव्य ज्ञान देके ये जो जीव है इस भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं अलग अलग तरीके से, वो उनका उद्धार हो सके। अभी ये जो 6वां श्लोक है और 7वां श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस के अंदर बताया गया है। तो ये जो 6ठे और 7वें श्लोक है, तो इसके ऊपर जो है हमें एकदम विस्तार पूर्वक समझना है, क्योंकि बहुत वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस है। अच्छा, भक्ति कभी आप लोग को समझना चाहिए कि जब हम भक्ति में लगे हैं, जब हम सेवा में लगे हैं, तो कितनी बार ऐसा होगा कि हमें सेवा करने के लिए हमारे पास इतनी योग्यता नहीं होगी, हमें इतना ज्ञान नहीं होगा, या हमें इतना उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हमारी सेवा करने की इच्छा है तो हमें किसी न किसी तरीके से कर लेना चाहिए, और फिर भगवान पूरा प्रदान करते हैं। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताऊंगा
ये तकरीबन तकरीबन आज से 10-12 साल से भी पहले की बात है। मैं इधर था, रूप गोस्वामी के समाधि पे जप कर रहा था मैं, और वहां पे एक विदेशी भक्त था, वो भी बैठ के जप कर रहा था। उसने क्या किया था, अपना जो है चश्मा निकाल के अपने कुर्ते के जेब में रखा था, ऊपर वाले जेब में। अभी शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर वहां के बंदर बहुत ध्यान देते हैं इन सब चीजों पे, क्योंकि उनको चश्मा जो है, आज भी आप देखें बहुत सारे चश्मे लेके जाते हैं। पिछले कार्तिक यात्रा में भी बहुत सारे भक्तों का चश्मा गया है। तो वो जो है विदेशी भक्त अपने कुर्ते के ऊपर वाले जेब में चश्मा रख के, उसको मालूम था शायद बंदर अंदर लेके जाते हैं या जो भी है, तो उसने आराम से जप कर रहा था रूप गोस्वामी की समाधि पे। ये तकरीबन आज से 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अभी जो रूप गोस्वामी का पूरा जो उसके ऊपर मंदिर बनाया वैसा नहीं था, सिर्फ रूप गोस्वामी की समाधि थी और पूरा ऊपर खुला आसमान था। और जो है ऐसे हम लोग परिक्रमा करते थे, वहां जप करते थे। तो मैं भी प्रार्थना कर रहा था रूप गोस्वामी से, तभी एक बंदर आया और उसने देखा कहाँ है चश्मा, और तुरंत गया और उसने निकाल दिया चश्मा। अब ये विदेशी भक्त था और मुझे उसका जो है उसका शक्ल देख के समझ में आ रहा था अभी हाल ही में नया भक्त बना होगा, और भारत में तो वैसी विदेशी लोगों के लिए मुश्किल रहता है क्लाइमेट के कारण, बाकी सब चीजों के कारण। और जैसे उसका चश्मा चला गया, वो इतना भ्रमित हो गया, वो इतना बिविल्डर हो गया कि मतलब मेरे को उसका चेहरा देखने लायक था। तो मुझे लगा अरे भले ही कोई भी हो, मैं जानता नहीं हूँ भले ही उस व्यक्ति को, लेकिन इस्कॉन का तो है, तिलक है लगाया है, माला कर रहा है, तो कुछ मदद करना चाहिए। और उस वक्त क्या है, अभी तो इतना रेगुलर हो गया है चश्मा निकालना कि सब लोगों को मालूम है, तो सब दुकानदार सब लोग फ्रूटी लेके ही घूमते हैं। और जैसे कोई बंदर जो है चश्मा लेके चला जाता है, वो कहीं पेड़ वेड़ पे बैठा है ऊपर, तो फ्रूटी डालते हैं, तो फ्रूटी डालते हुए वो शायद चश्मा नीचे डाल देता है। तो कोई गारंटी नहीं है, कोई बंदर को ट्रेनिंग नहीं दिया है कि फ्रूटी मिलेगा तो डाल दो, बट ऐसे अधिकांश समय वो फ्रूटी पकड़ लेता है तो चश्मा छोड़ देता है, या वहीं पेड़ पे या छत पे छोड़ के निकल जाता है। तो अभी ये सब का ज्ञान अभी आया है, जैसे टेक्नोलॉजी और मोबाइल जैसे लेटेस्ट जो है स्मार्टफोन्स आए हैं, वैसे बंदरों से डील करने का टेक्नोलॉजी अभी आया। लेकिन 15 साल पहले जबकि मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ ज्ञान ज्यादा नहीं था। तो मैं तुरंत एक ब्रजवासी के पास गया और मैं बोला कि भैया हमारे ये भक्त हैं विदेशी, हमारे भारत की संस्कृति के ऊपर लांछन लगेगा अगर उसका चश्मा चला गया तो आप कुछ करिए। तो बोले ठीक है, एक काम करो, 2 पार्ले जी बिस्किट का पैकेट ले आओ। तो मैं 2 पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेकर आया। अब ये जो बंदर है, उस चश्मा निकालने से उसका भी उद्देश्य क्लियर था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि चश्मा तो उसको वापस चाहिए ही चाहिए, और कुछ ना कुछ देंगे। अभी मैंने जैसा उसने बोला, देखिए सरेंडर करना बहुत जरूरी है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, भले ही मैंने काफी लोगों को प्रचार किया है और फिलॉसफी बताता रहता हूँ, पर बंदर व्रज के उनसे कैसे डीलिंग करना है, चश्मा कैसे लेना है। तो जो लोकल ब्रजवासी थे उसको बोला, तो उसने 2 पैकेट मैंने बिस्किट लाके दे दिया पार्ले जी का, और मैं पीछे हो गया। मैं बोला अभी इसको कार्य करने दो, कैसे चश्मा लाके देता है देखते हैं। तो ये पेड़ के नीचे खड़े रह के जो है पार्ले जी बिस्किट जो है तोड़ रहा है। तोड़ा नहीं उसने, पूरा एक पीस लिया, सीधा फेंका इसके हाथ में, बंदर के हाथ में। तो बंदर ने पकड़ा, खाया। तो फिर उसका वो खत्म हुआ, फिर दूसरा वापस से दिया, तीसरा दिया। तो बंदर खा रहा है तो उसको चश्मा नहीं छोड़ रहा है, एक हाथ में चश्मा है और जो है दूसरे हाथ से बिस्किट ले लेके खा रहा है। ऐसे करके तकरीबन उसने आधा पैकेट खिला दिया। उसके बाद जो है पीछे चला गया ब्रजवासी, और क्या किया उसने, एक ही बिस्किट के 4 टुकड़े किए, और ऐसे टुकड़े करके पूरा आधा पैकेट तोड़ के जो है इसके नीचे फेंक दिया, पेड़ के नीचे। अब बंदर ने ऊपर खाया हुआ है पार्ले जी बिस्किट, उसको समझ में आ गया खाने की चीज है, और उसने देखा पूरा नीचे फैल गया है, और ये ब्रजवासी भी पीछे आ गया। तो वो नीचे उतरा और एक हाथ से उठा के खाने लगा, फिर दूसरे हाथ, फिर एक ही हाथ से वो खाने लगा, उठा उठा के खा रहा है। मतलब उसने इतने टुकड़े करके डाले थे, कम से कम 15-20 टुकड़े कर दिए। अभी भी एक हाथ में चश्मा पकड़ा हुआ है उसने, और फिर ऐसे 1 2 3 4 पीस खा लिया, और अभी 10-12 पीस पड़े हुए हैं उसके पास। तभी ब्रजवासी एकदम चिल्लाते हुए उसके एक बार फुल फुल स्पीड में भागने लगा। तो अभी बंदर का साइकोलॉजी क्या है कि अभी ये आ गया है, इसको बिस्किट खाने नहीं मिलेगा,
तो उसने क्या किया, तुरंत चश्मा फेंका, अपने हाथ से जितना हुआ बिस्किट के टुकड़े पकड़ लिए और लेके पेड़ पे चढ़ गया। तो ब्रजवासी जो है उसने चश्मा लिया, लाके मुझे दिया, मैंने उस विदेशी भक्त को दिया। तो ये मतलब खुद का दृष्टांत है जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है, अगर मुझे नहीं मालूम था मैं कैसे उसका चश्मा दिला पाऊंगा, पर मेरे लिए 10, 15, 20 रुपए का बिस्किट का ज्यादा मायने नहीं था। मेरे लिए इतना मायना था कि भक्त को मदद होना चाहिए, वो इस्कॉन में आए हुए हैं और उसको शायद ये बंदरों से डील करना नहीं आता और व्रज में उसका अनुभव बुरा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपके मन में सेवा करने की इच्छा रहेगी, कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अभी हम छठे श्लोक पे जाते हैं, इसको हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। यन्नाम धेय श्रवणा अनुकीर्तनात् यत् प्रवणाद् यत् स्मरणाद् अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्य स्वनाय कल्पते उठ पुनस्ते भगवान दर्शनात्। तो इसका पहले हम लोग अनुवाद दे देते हैं। अगर कोई चांडाल भी हो, अगर वो भगवान का नाम जप करता है, श्रवण करता है, ध्यान करता है भगवान का, या भगवान को प्रणाम करता है, तो वो उसी वक्त जो है इमीडिएटली क्वालिफाइड, ऐसा जो है व्यक्ति उसका तुरंत योग्यता हो जाती है कि वो बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान या वैदिक यज्ञ कर सकता है। तो फिर कुंती महारानी, ये देवहूति माता बोलती है, फिर जिन भक्तों ने आपको देखा है उनका क्या कहना। तो ये कहने का मतलब है कि कोई चांडाल अर्थात सबसे निम्न वर्ग जो है, जैसे हमने सुना 4 लाख निम्न, 4 लाख जो है वर्ण है, 4 लाख मनुष्य का अलग अलग कैटेगरी बताया गया है, तो उसमें सबसे निम्न चांडाल होते हैं। तो बोलते हैं अगर उसने भी भगवान का नाम जब सुना, बोला और आपको भगवान को स्मरण किया या प्रणाम किया, तो वो जो है वैदिक यज्ञ करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है नामदेह, नामदेह मतलब भगवान का नाम, श्रवण मतलब सुनना, अनुकर कीर्तनात्, कीर्तन मतलब जप करना, चैंटिंग करना, प्रवनात्, प्रवनात् मतलब प्रणाम करना, दंडवत करना, स्मरणात् या रिमेम्बर करना। हाँ, तो साध्य, सध्य शब्द का मतलब है इमीडिएटली, वो जो है यज्ञ करने के लिए भी तैयार हो सकता है। मतलब सबसे निम्न वर्ग भक्ति से जुड़ने के बाद सबसे ऊंचा यज्ञ कर सकता है, ये सार है इस श्लोक का। तो प्रभुपाद बोलते हैं, hearing the spiritual potency of chanting, hearing and remembering the holy name of the Lord is greatly stressed। तो इस श्लोक में भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण करना, इसमें पूरी तरह से बताया गया है। देखिए यही चीज रूप गोस्वामी बता रहे हैं, यही चीज गीता में भी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं कि अगर एक बार कोई मेरा शरणागत हो जाएगा तो मैं उसको पूरी पापों से मुक्त करके उसको पूरी तरह से योग्य बना देता हूँ भगवत धाम ले जाने के लिए, भक्ति करने के लिए। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि अगर कोई चांडाल भी होगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर प्रभुपाद दूसरा चीज बता रहे हैं तात्पर्य में अगले पैराग्राफ में, अनदर कंसिडरेशन इज हियर दैट पर्सन हु आर प्योरिफाइड by the process of hearing chanting becomes immediately eligible for Vedic service. Generally, one person who is born in a family of Brahmanas, तो कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हो वो वैदिक यज्ञ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी जो है वैदिक यज्ञ कर सकता है अगर वो हरिनाम में जुड़ जाएगा तो। और साध्य शब्द का उपयोग हुआ है, श्रीधर महाराज बताते हैं कि तुरंत वो उसकी योग्यता बन जाती है। अगर आप कृष्ण भक्ति से जुड़ जाओगे तो तुरंत आपकी योग्यता बन जाएगी, जिससे आप जो है वैदिक अनुष्ठान जो है कर सकते हो। तो बट अ पर्सन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड डज नॉट नीड एनी रिफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद का वर्णन आ रहा है कि सिर्फ जप करने से जो है वो ब्राह्मण या ब्राह्मण से भी ज्यादा योग्य बन जाता है। ये हरिनाम की शक्ति है। हाँ, अभी एक जगह यहाँ पे ये भी वर्णन किया है कि हमें अपराध के बिना जप करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भक्तगण जो सुन रहे हैं उनको लगे हाँ भाई अभी तो हम जप कर रहे हैं तो हम भी तो वैदिक जो है यज्ञ कर सकते हैं। हाँ, मतलब
वास्तविक रूप में भागवतम का श्लोक है, हम सब योग्य हैं, लेकिन हमें अपनी योग्यता पूरी तरह से बनानी चाहिए, जो बिना अपराध के जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद फिर आगे बता रहे हैं कि जप करने से हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं और इतने शुद्ध हो सकते हैं कि हम भगवान का साक्षात्कार दर्शन भी कर सकते हैं। ये इतनी जो है शक्तिशाली मार्ग है, और यही चीज देवहूति माता कपिल देव को प्रार्थना में बोल रहे हैं। तो अभी गुरु के ऊपर वर्णन आता है कि गुरु जो है वो देखते हैं कि कोई शुद्ध तरीके से जप कर रहा है तो उसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। हाँ, और जब वो ब्राह्मण दीक्षा देखते हैं तो पूरी तरह से 100% जो है ब्राह्मण बन जाते हैं दीक्षा प्राप्त करने के बाद। ये हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने भी इसका जो है वर्णन किया है और इसको स्वीकार करते हैं। तो देखिए, जो पद्धति है वो इतना शक्तिशाली है कि जो कोई भी इसमें जुड़ जाएगा हरि नाम से तो उसका पूरी तरह से कल्याण हो सकता है। तो अभी 7वां श्लोक भी इसी लाइन पे है कि कैसे हरिनाम का महिमा है। तो आज के लिए हम 6ठे श्लोक पे मेडिटेट करके ध्यान कर सकते हैं कि देवहूति माता जो प्रार्थना कर रहे हैं कपिल मुनि को, और बोल रहे हैं कि कोई सबसे निम्न वर्ग चांडाल के परिवार में भी जन्म लिया हो, लेकिन वो भगवान के हरिनाम की तरफ जुड़ जाता है। इफ ही चैंट्स, इफ ही हियर्स, इफ ही रिमेम्बर्स एंड ऑफर्स ओबेसेंसेस, ये 4 चीजें क्रमांक श्लोक 6 में बताया गया है। तो वो वैदिक यज्ञ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हमें वैदिक यज्ञ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ हरिनाम जप करना है, लेकिन हमें साथ साथ जीवन पर्यंत हियरिंग करना है, चैंटिंग करना है, भगवान का स्मरण करना है और भगवान को प्रणाम करना है। तो ये बहुत अति आवश्यक है। अभी मैं आपको जर्नी होम ले जाता हूँ, क्योंकि जर्नी होम में हमने कुछ दिन से चर्चा नहीं किया। अभी राधानाथ महाराज जो है उनके एक मित्र से मिलते हैं जो कोलोराडो में मिले थे उनको। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में महाराज घूम रहे थे और इतने अच्छे जो है जगह पे महाराज को भगवान का याद करना, भगवान का नाम जप करना बहुत ही आनंद लग रहा था। तो फिर वो कोलोराडो से ईरान में मिले थे, वहां से वो तिब्बतियन बुद्धिज्म सीखने जा रहे थे, और वो उसके बारे में बताते हैं कि उनको ऐसे व्यक्ति से मिले जो बोल रहे थे मैं भगवान हूँ, और भगवान के बारे में वो बोल रहे थे कि अरे ये अवतार लिए हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और उन्होंने बोला कि चलो आप भारत में आए हो तो आप भी मिल लो करके। और ये हरिद्वार में है अभी, और यहाँ से वो विदेश जाने वाले हैं। तो इसका संक्षेप में महाराज बताते हैं कि वो गए मिलने के लिए, और ये जो सो कॉल्ड भगवान थे वो उनको दीक्षा देने के लिए भी तैयार हो गए। तो महाराज ने बोला नहीं, और महाराज बोलते हैं ये कृष्ण के जैसे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, और कृष्ण बोले तो सर्व आकर्षक, ये तो बिल्कुल आकर्षक भी नहीं लग रहे थे। तो महाराज ने भी ऐसे अपने भगवान के जब ढूंढते हुए आए थे तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जो योगी थे, तपस्वी थे, महान महान जो है सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की थी, और कई ऐसे लोग भी मिले जो अपने आप को भगवान बोल रहे थे। तो महाराज ने ज्यादा उनसे ये नहीं किया, चर्चा नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है। और जैसे हमने पहले देखा है कि कई लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप भगवान वो है जो पूरा सृष्टियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे महाविष्णु से श्वास छोड़ने से अपने रोंगटों में से एक एक सृष्टि निकालते हैं, वो उसे भगवान बोलते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। अब महाराज बोलते हैं कि मेरे पास एक मुख्य चीज था, वो था कपड़े का एक बड़ा बैग, उसके अंदर सारी की सारी किताबें थी। तो महाराज बोलते हैं पूरे भारतवर्ष में गए थे, तो उसके भारतवर्ष में मैं सब जगह से किताबें इकट्ठा कर रहा था, और मेरे पास एक कमंडलू था, एक लकड़ी था, और एक ये पूरा बैग था। वो बैग जो है मैं पूरा भारतवर्ष ले लेके घूम रहा था, और कभी कभी मैं बहुत थक जाता था, लेकिन मैं वो बैग में से एक भी किताब निकालता नहीं था, क्योंकि उसमें वो गीता थी जो मैंने कुरुक्षेत्र से ली थी, फिर बाइबल था, उपनिषद था, फिर कृष्णा बुक था जो क्रॉस मैदान से लिया था, फिर शंकराचार्य का किताब था, बुद्धिज्म का किताब था। तो हर एक किताब महाराज बोलते हैं मुझे इतना प्रिय था, क्योंकि ये मेरा ज्ञान था। तो मैं जो है इसको एक भी किताब नहीं छोड़ना चाहता था। तो न्यू दिल्ली में कैनॉट सर्कस में थे, महाराज ने अपना पूरा वो थैला नीचे रखा, थके हुए थे। तभी एक आदमी उनके पास आया और उनका गला एकदम से पकड़ा, और एक लोहे का जो है लोहे की लकड़ी उनके कान में डाल दी, और वो अंदर कान में बहुत घुमा रहा था, और महाराज को बहुत दर्द हो रहा था। महाराज बोले मैं कांपने लग गया। महाराज सोचने लगे कौन है आदमी, ये क्या कर रहा है, और ये मेरे को भी बहरा तो नहीं कर देगा।
और बताया जाता है मैं पूरी तरह से उसके वश में था, क्योंकि उसने मेरा गला इस तरह से पकड़ा था, और कुछ समय के बाद उसने मेरा गला छोड़ा और कान में से वो जो है उसने वो लोहे का जो सलिया था वो निकाला, और उसने एक कान में जो कचरा था उसका एक बड़ा गोला दिखाया। हाँ, और उसके बाद बताया जाता है कि मैं एकदम अच्छे से सुनने लग गया मुझे। हाँ, मतलब मैं एक कान से तो मुझे अच्छे से सुन रहा था। तो फिर वो व्यक्ति 1 रुपया मांगने लगा मेरे से, और मेरे पास था नहीं। तो वो मेरे साथ जो है बार्गेन करने लगा, लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो फिर वो चला गया। तो मैं बोला, अरे मेरा दूसरा कान, तो पैसा नहीं था तो मेरा दूसरा कान क्यों साफ करेगा? तो महाराज का साक्षात्कार क्या था? कैसे जैसे कान में कचरा भरता है, वैसे ही हमारे हृदय में भी कचरा भरा हुआ है। हाँ? और जिससे हम, जैसे कान में कचरा भरा होता है तो सुन नहीं पाते, तो महाराज बोलते जैसे उसने कचरा निकाल दिया तो मेरे को बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था, कम से कम एक कान से तो अच्छे से सुनाई दे रहा था। तो बोलते हृदय में कचरा होने के कारण हम भगवान का आवाज सुन नहीं पाते। तो अगर हमें भगवान की आवाज सुननी है तो हमें गुरु चाहिए। तो जैसे गुरु जो है हृदय में से सब कचरा निकाल सकते हैं, जो बहुत ही देखने में हमारे जैसा कचरा होता है वो गंदा दिखता है, तो वैसे हमारे मन में बहुत सारे अनर्थ हैं वो निकाल सकते हैं गुरु। लेकिन हमें उसके लिए जो है सफाई करती रहनी पड़ेगी। गुरु जैसे बोलते हैं उनके शिक्षण पे हमें पालन करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर महाराज बोलते हैं, मुझे एक और साक्षात्कार था कि जैसे इसने फ्री में मेरा एक कान साफ कर दिया, लेकिन दूसरे कान के लिए पैसा मांगने लगा 1 रुपया। तो बोलते हैं उसी प्रकार से कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन में हमको भगवान फ्री में अनुभव दे देंगे, भक्ति का फ्री में अनुभव दे देंगे, लेकिन जो है फिर अगर हमें वही आध्यात्मिक अनुभव चाहिए तो उसके लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा, और दाम है हमारा सिंसियर डेडिकेशन। अगर हम जो है आतुरता से भक्ति करें तो वो जो है प्रमाण है हमारा कि भाई हम दाम चुकाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, भले ही हम जैसे रोज भागवत पढ़ते जा रहे हैं, जो महाराज का जर्नी होम में से बोल रहे हैं, एक एक शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतने सारे शिक्षण में से एक भी पकड़ लेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हमें सिंसियर रहना चाहिए, सिंसियरली डेडिकेट करना चाहिए। वो प्राइज है भक्ति प्राप्त करने का। अभी महाराज बोलते हैं इतना सब हुआ तो महाराज झुके, बैग गायब हो गया महाराज का। तो महाराज चारों तरफ भागने लगे, यहाँ वहां, और सब लोगों को पूछने लगे, पूरा पूरा बैग गायब हो गया, मेरे सारे किताबें चोरी हो गई। हाँ, और मैं रोने लग गया, मैं दुखी हो गया। महाराज बोल रहे हैं, हाँ, बोलते ये किताबें जो मुझे ज्ञान दे रही थी, मुझे उत्साह दे रही थी, हाँ, जो मेरा सबसे बड़ा धन था मेरे जीवन का, हाँ, और मेरे सब बड़े बड़े गुरुओं ने मुझे दिया था, सबसे बड़ा धन आज चोरी हो गया करके महाराज एकदम दुखी हो गए। तो महाराज बहुत दुखी थे, और महाराज बोले धीरे धीरे, महाराज फिर चलने लगे आगे। तो महाराज बोले मैं थोड़ी देर चला तो मुझे समझ में आया मैं कितना आसानी से चल रहा हूँ, और इतना जो बड़ा बोझा था किताबों का वो चला गया है। और फिर जो है मैं दुखी था, लेकिन दुखी होते होते मैं मुक्त हो गया। मुझे ऐसा लगा कि इतना जो बड़ा वजन था इतने सारे किताबों का वो गायब हो गया है, तो मैं बिना वजन के चल रहा हूं। तो महाराज एकदम खुश हो गए। तो अभी महाराज बता रहे हैं कि हमारा मन का स्वभाव क्या है। हमारा मन का स्वभाव ये है कि जो जरूरत चीजें नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीजें नहीं, उसको बोलता है बहुत जरूरत है, ये हमारा मन सोचता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इंपॉर्टेंट बोलेगा, और जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान नहीं देगा। तो इन दिस वे वी कैरी द ग्रेट बर्डन ऑफ अटैचमेंट्स थ्रू आवर लाइफ। महाराज बोलते हैं कि इसी तरह से जैसे मैं किताबें लेके घूम रहा था, हम लोग अपने जीवन में अपनी आसक्ति का बोझ लेके घूमते रहते हैं, और ये आसक्ति हमारे मन पे बहुत बड़ा वजन बन के घूमती रहती है। जब तक जैसे कोई बोलते हैं कोई इसको निकाल नहीं लेता, जैसे मेरी किताबें चोरी हो गई या मेरे कान में से जो कचरा निकाल दिया, तब जाके समझ में आया रे कितना कचरा था, कितना वजन था। तो बट इफ यू फाइंड जॉय विद इन वी कैन लिव अ सिंपल लाइफ फ्री ऑफ एंडलेस कॉम्प्लिकेशन। तो महाराज का पूरा कंक्लूड कर रहे हैं कि जब उनकी पूरी किताबें चोरी हो गई, उसका सार महाराज क्या बता रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर ही आनंद ढूंढे, हाँ, हम अपने अंदर ही भक्ति का आनंद अनुभव करें भगवान के संबंध में, तो इतने सारे अनगिनत एंडलेस कॉम्प्लिकेशंस महाराज बोल रहे हैं
इतने सारे बहुत सारे मुश्किलें उससे हम बच सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि हमें अपना अपना भौतिक कार्य नहीं करना है, वो सब करना है, उसके साथ साथ हमें भक्ति में भी मन लगा के रखना है, भक्ति में भी सेवा करना है, और वो करने से जो है हम पूरी तरह से संतुष्टि और आनंद अपने हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमारा रोज 5 बजे हिंदी में जो है अपने मंदिर की तरफ से क्लास भी चालू है, यहाँ तक कि यूट्यूब में वो लाइव भी आ रहा है। तो कल नासिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और आज तिरुपति बालाजी पे बलदेव प्रभु चर्चा कर रहे हैं। तो जिन भक्तों को उसमें जुड़ना है, वे 5 बजे से चालू हो गया है, 10 मिनट ही हुआ है, तो वो लोग भी सुन सकते हैं। आज तिरुपति के बारे में हिंदी में कथा है, तो वो भी आप जान सुन सकते हैं। अभी लॉकडाउन में आपको अलग अलग कथा सब सुनने को मिल रहा है, जिसको जो सुनना सुन सकते हैं। हम लोग कल सुबह 5 बजे जपा में और शाम को 4 बजे कथा में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।